Classification of taxes. Classification of taxes. Taxes can be classified into two broad categories. पहला होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स, इस तरह से दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या टैक्सेस होते हैं, मतलब इनका क्या मतलब हुआ, क्या पर्पज ये बता रहे हैं कि मतलब दो तरीके से टैक्सेस है. तो डायरेक्ट टैक्सेस are those taxes which are imposed as per the provisions of law and the person to whom these taxes are imposed is liable to pay such taxes. मतलब अगर आपके ऊपर ये टैक्सेस इंपोज हुए हैं तो यू आर लायबल टू पे टैक्सेस. बट इन टैक्सेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में मतलब यहां पर ये हुआ कि टैक्स का बर्डन आपको खुद उठाना पड़ेगा. मतलब यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ द टैक्स. टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन यू एंड नाउ you have to pay such taxes. It means you cannot shift the burden of the taxes. आप उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते. But when burden of the taxes can be shifted, burden of the taxes can be shifted. Suppose one tax is imposed on Mr. X, but suppose Mr. X can shift the burden of this tax. It means now Mr. X charged the same amount of tax from Mr. Y and then pay to the government. Then it is indirect tax. और ऐसा आप लोग देखिएगा डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, आपके ऊपर लगेगा यू हैव टू पे द टैक्स. सर मैंने पढ़ाया, मेरे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनी इनकम कमाने पर तो वो टैक्स मुझे देना है, ये मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स. पर मैंने पढ़ाया और मैंने जीएसटी मेरे ऊपर इम्पोज हुआ और वो जीएसटी में स्टूडेंट से कलेक्ट करता हूं और गवर्नमेंट को जमा कर देता हूं, यानी जीएसटी मुझे पे करनी है और वो जीएसटी मैं किससे रिकवर करूंगा, स्टूडेंट से. देन इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो उसका बर्डन शिफ्ट हो गया. तो मतलब डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है example, tax imposed on Mr. X rupees 1 lakh, but he recovered such tax from Mr. B and deposited to the government. Then it is indirect tax. तो ये इनडायरेक्ट टैक्स. इसके एग्जाम्पल क्या है, तो मोस्टली एक कंट्री के अंदर अगर हम कहें उस कंट्री का डेवलपमेंट करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक करेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर. क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना बेटा, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है. अब इनकम टैक्स आपको पता है कुछ ही लाख लोग हमारे इंडिया में जमा कराते हैं, जबकि सारा का सारा जो कलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है. एक्साइज ड्यूटी,
हमारा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं इनसे ही सारी रिकवरी की जाती है। इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्सेस तो इवन कई कंट्री में तो एबॉलिश है, लाइक दुबई। तो दुबई के अंदर कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते, यानी देयर इज नो इनकम टैक्स। इसका मतलब इनकम टैक्स की बात ही नहीं है, कहते कमाओ जो कमाया हो तुम्हारा। बट क्या वहां इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे? तो मुझे वहां का टैक्सेशन सिस्टम तो नहीं पता, बट श्योरली वहां पर ये जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम होगा वो जरूर होगा। पर डायरेक्ट टैक्स को उन्होंने एबॉलिश कर दिया, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है हमारे को, जितना मर्जी कमाओ। तो जब वहाँ इंडियंस भी जाते हैं तो वो अर्न करते हैं एंड दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, तो वो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। फिर उनका इंडिया में रेमिटेंस होता है, उस पैसे को इंडिया भेजते हैं, तो फिर इंडिया में भी उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लिबरल होती है। वो कहते हैं चलो तुम कुछ तो कमा के ला रहे हो बाहर से, तो हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हर फॉरेन इनकम को टैक्स नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब उसके लिए भी फॉरेन टैक्सेशन होते हैं हमारे। तो इसका मतलब है वो कई ट्रीटी होती है हमारी कंट्रीज के साथ में, तो उसके बेसिस पर होता है, पर मोस्टली इस तरीके से आपको बातें दिखाई देंगी। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जीएसटी। तो जीएसटी में क्या होता है बेटे? जीएसटी, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर ये लायबिलिटी है कि ही हैज टू पे जीएसटी। अब उसे जीएसटी देना है। वो क्या करता है, आपने खाना खाया 1,000 रुपए का, उसने उसमें 18% जीएसटी लगा दिया, तो 1,080 रुपए आपके, मतलब 180 रुपए आपके 18% के हिसाब से हो गए, तो 1180 रुपीज का उसने आपको बिल दिया। आपने 1180 रुपीज दिए। अब वो क्या करेगा, 1000 तो अपने रखेगा और 180 ही विल डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसका मतलब उसने अपना बर्डन जो है वो शिफ्ट कर दिया, और अब इस बर्डन को जैसे उसने शिफ्ट करा, तो अब उसे वो पे कर देता है गवर्नमेंट को। इसका मतलब यहाँ पर, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जीएसटी जब उसने रेस्टोरेंट का बिल दिया तो उसके दिमाग में एक आइडिया है, चलो ऐसा करता हूँ, मेरा इनकम टैक्स भी तो जमा होना है इस बार 20 लाख, तो सभी कस्टमर से ऐसा करता हूँ 100-100 रुपए लगा लेता हूँ, और सब कस्टमर के ऊपर उसने लिख दिया इनकम टैक्स। उसी समय वहां हंगामा खड़ा हो जाएगा, बिकॉज ही कैन नॉट डू सो, because direct taxes cannot be shifted. It means burden of direct taxes cannot be shifted. तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो इट इज टोटली इलीगल। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा ही होगा, और इस तरीके से ये जो सिस्टम है वो क्रिएट होता है। तो जीएसटी और हमारा कस्टम ड्यूटी, हमारा एक्साइज ड्यूटी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल।